तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों सावधान हो जाओ बेटा, तुम्हारा जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन का पता चल गया है। जल्दी से इनका नाम जान लो और इन्हें अपने जीवन से जल्दी निकलकर बाहर फेंको, क्योंकि यह तुम्हें बर्बाद करके रख देंगे। तुम्हारे जिंदगी कोई अंदर के जैसी बना देंगे। बेटा, आज अगर इसे नहीं देखा तो जीवन भर पछताओगे। जिंदगी में कितना भी कुछ कर लो, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि दोस्तों आपका दुश्मन आपके साथ साथ आपके हर एक कामों में अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। अगर इसे अपने जीवन में और कुछ दिन रहने दिया तो उसे समझ लो तुम्हारा जीवन पूरा नरक जैसा बन जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, कहता है कि जब कम साथ देता है तो बुरे से बुरे लोगों का जीवन धन धन से भर जाता है, लेकिन जब कर्म ही हमारा धोखा देते हैं, जब कर्म ही हमारा हिसाब लेने लगते हैं, तो अच्छे अच्छे लोगों का पसीना छूट जाता है। इसलिए दोस्तों हम आज आपकी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, आपका जीवन में बहुत क्या चाहता है, कौन से दुश्मनी का बदला लेना चाहता है और यह कौन है, इसका नाम क्या है। इन सभी के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे आज की इस वीडियो में। इसलिए आज का यह वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देख लेना, अगर अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो। क्योंकि दोस्तों जीवन में आपने बहुत सारे परिश्रम भी किया, बहुत ही मेहनत किया, बहुत सारे लोगों से रिश्ता नाता भी जोड़कर रखें, लेकिन बदले में आपको मिला धोखा ही बदले में। दोस्तों आपको लोग कुछ नहीं समझते हैं, लोग आपको रेड्डी के भाव समझते हैं। जब तक आप लोगों के काम आते हैं तब तक लोग आपको पूछते हैं। जिस दिन आप लोगों के काम आना बंद कर देते हैं, लोग आपको लाख मारकर भगा देते हैं। इसलिए दोस्तों आज सबसे पहले भगवान महादेव जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ सच्चे दिल से 3 बार जरूर लिख दें। अगर भगवान से प्रेम करते हैं तो दोस्तों आए हम आपको बता दें कि आखिर यह कौन व्यक्ति है, क्या चाहता है, आखिर आपके घर के बगल के ही लोग ऐसा क्यों करते हैं, आखिर इनका नाम क्या है। मित्रों सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके बता दें, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें प्लस। लेकिन माता भद्रकाली के सच्चे भक्त आज इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक सच्चे दिल से कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता भद्रकाली एक बार जरूर लिखें, ताकि माता भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपका जीवन में कोई भी कुछ भी दर्दनाक हाथ से ना हो। माता रानी आपके जीवन काल में अपनी कृपा बरसा के आपके सभी कष्ट को मिटा दें। जय माता भद्रकाली। दोस्तों हम सबसे पहले आपको बता दें कि कैसे जानेंगे कि क्या यह नई हमारे जीवन काल में काला जादू कर दी है, या फिर यह नारी कौन है, यह नई हमारे जीवन काल में आखिर कब काला जादू की है, इनका प्रभाव क्या होगा, हमारे जीवन काल में इनका संकेत हम कैसे समझेंगे, सभी के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी दे रहे हैं। इन्हें आप अकेले शांत जगह बैठकर देखिए, ताकि दोस्तों आपकी जिंदगी में यह नारी को पता न लग पाए कि आपको पता चल चुका है उनके करतूत के बारे में। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे दुश्मन होते हैं, आपके ऊपर नजर लड़ाई तो बैठे रहते हैं और आपकी पीठ पीछे ये पता लगाने के लिए बहुत सारे बच्चों को भी भेज देते हैं कि जो पता लगाओ कि आखिर हमारे बारे में तो कहीं वह चर्चा तो नहीं कर रहे हैं ना। इसलिए आपको बता दें, अगर यह वीडियो को आप सभी के साथ मिलकर देख रहे हैं तो सावधान हो जाए। इस वीडियो को अकेले एकांत जगह में जाकर देखें, बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को कि आपको उनके करतूत के बारे में पता चले हैं। क्योंकि दोस्तों कभी भी गेम पलट सकते हैं, कभी भी वह अपने रास्ते को बदल सकते हैं। इसीलिए दुर्घटना से दे रही भली। दोस्तों कहते हैं कि जब किसी इंसान के ऊपर काला जादू कर देता है कोई व्यक्ति, या फिर कोई तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर हमारे अगल बगल के लोग, तो उनके घरों में अचानक से बहुत सारे संकेत मिलते हैं और इन संकेतों को जो समझ लेते हैं वह बहुत जल्दी इनका उपाय करवा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसी लोग होते हैं, छोटी मोटी संकेत को वह नजरअंदाज कर देते हैं और इसी नजरअंदाज करने के कारण हमारे दुश्मन इसका फायदा उठा लेते हैं। इसलिए आपको हम बता दें, आज इस वीडियो में 10 संकेत ऐसे बता रहे हैं
जो आपके अगर जीवन में ऐसा लगे कि इनमें से कोई एक भी संकेत अगर मैच करें तो समझ ले कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो चुके हैं और इनका उपाय आपको क्या करना चाहिए हम आपको सभी के बारे में एक एक करके बता रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए। इस बात को आप पहले समझ लीजिए कि जिस तरह हवा आपको दिखाई नहीं देती है उसी प्रकार तांत्रिक प्रयोग दिखाई नहीं देंगे। जी हां, महसूस किया जा सकता है। जब आप पर या आपके किसी भी रिश्तेदार पर यह प्रयोग होता है तो डॉक्टर इलाज में सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, सब इलाज होता है, लेकिन नतीजा सुनते ही रहता है। डॉक्टर चाहे कितना भी इलाज कर ले, कोई भी दवाई दे दे, लेकिन उनके समझ में भी नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या है। रहेंगे लेकिन दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हां, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे, कुछ ज्यादा अच्छा का करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में जो है आप खटकने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों भी आपके पैसे रुतबे को देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जी हां, लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक बड़ा ही गुण शक्ति छुपा है जो कि आपके ऊपर बढ़ाने के आपके अंदर की अच्छाई का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि दोस्तों वही आपको सफल बना रही है, जिसके कारण वश बहुत ही आप आगे तक निकल रहे हैं। और यह कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से और आपके अच्छे कर्मों से ही प्राप्त हो रहे हैं। जी हां, क्योंकि आप दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप में जलते नहीं हैं और जो काम आप ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं और वह पूरा हो भी जाता है। लेकिन आपके अंदर एक ऐसा गुना है कि आप बड़े ही जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर लेते हैं और उसे अपना दिल की हर एक बात बता देते हैं। जी हां दोस्तों, यह आपके अंदर की सबसे बड़ी गुण है और इसके चलते आप बहुत लोगों से धोखा भी खाए हैं, लेकिन फिर संभल भी जाते हैं। यह आपकी किस्मत कहे, यह आपकी दरिया दिल या आपकी ईमानदारी, यह केवल सच्चे कर्म करने वाले के ही अंदर गुण पाए जाते हैं। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती समय है। इस समय को आप किसी भी आलतू फालतू जगह पर जाकर बर्बाद न करें और इसे आप अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। आपकी झोली स्वयं मां लक्ष्मी जी भरेंगे। जी हां, आज शाम 3:30 के बाद आपके घर में मां लक्ष्मी जी आएंगी। आपको इन बातों को बड़े ही ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले आप अपने घर को साफ सफाई करके रखे, खास करके घर के मुख्य दरवाजा के सामने कोई भी चप्पल और जूते को कहीं एक जगह साइड में रखे और खास करके अपने घर एक अंदर खाना खाने के बाद झूठा थाली इधर उधर न रखे, यानी कि घर के अंदर आपको झूठा कुछ भी चीज नहीं रखे। और घर के पूजा रूम, घर के पूजा स्थल जगह पर आप सफाई करके रखिए। घर के अंदर मकड़ी के जाले भूल कर भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस घर में मकड़ी के जाले होते हैं वहां पर कभी भी मां लक्ष्मी जी का वास नहीं होते हैं और वह घर धन दौलत के मामले में कभी भी आगे नहीं होते। घर में चाहे जितना भी कमा लो पैसा नहीं टिकेगा। जी हां, यह बिल्कुल सत्य बात है और आपको इस बात का जरूर ध्यान में रखना अति अनिवार्य है। अगले 7 दिन तक अपने घर में मकड़ी के जाले भूल कर भी नहीं रहने देना है और घर में 7 दिन तक रोज सुबह को नहा धोकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है और जल अर्पित करते वक्त अपना हर एक मनोकामना को बोलने हैं। साथ में इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त जल आपके पैरों में न पड़े और न ही कोई आपको टोके। बस आपका ध्यान अपने देवता पर होना चाहिए, तभी मां लक्ष्मी जी आप घर में प्रवेश करेंगी। जी हां दोस्तों, बस अनुरोध है कि वीडियो के अंत में जो उपाय बताए हैं, अगर उसमें से कोई एक भी उपाय को आप कर लेंगे तो यकीन मानिए आने वाला समय आपका जीवन सदैव खुशहाल बना रहेगा। जी हां, साथ ही में दोस्तों आपको हम बता दें, माता दुर्गा तथा माता कालिका जी का आशीर्वाद से आपको अत्यधिक धन लाभ की प्राप्ति होगी और कुछ ऐसे तोहफे भी आपको मिलेंगे जिसे देखकर आपके आसपास के लोग आपसे जल उठेगा कि आखिर इसको इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे मिल गई, आखिर इसने ऐसा क्या काम किया था जो कि इसको विधाता ने, देवी देवता ने इतनी बड़ी तोहफा दी है। ये विचार आपके आसपास के लोग करेंगे आपकी तरक्की को देखकर। जी हां, और साथ ही में आपको हम यह भी बता दें कि आपके लिए यह समय यानी कि अगले 24 घंटे का समय किस प्रकार रहेंगे, क्या लाभ होंगे, किस क्षेत्र में हानि होंगे, क्या सतर्कता अपनाने होंगे। आइए जानते हैं दोस्तों, परिवार से संबंधित कोई मुद्दा आपसी सहमति से सुलझ सकता है। घर के रख रखाव या बदलाव की योजना बनी है
तो आज उसको कार्यपूर्ण रूप देने के लिए विचार विमर्श होगा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तथा आपसी संबंधों में टकराव आने से किसी मित्र पर शक हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ आपका बहस ही होगा। अपरिचित लोगों के साथ ज्यादा संपर्क न बनाए तो ही भलाई है। किसी से कोई प्रॉमिस करते समय अपनी क्षमता का भी ध्यान रखें, वरना आपकी जगह ईसाई हो सकती है। और हाँ, व्यवसाय में खुद को साबित करने के लिए और अधिक संघर्ष करने की जरूरत है। जी हां, यह समय अगर आप थोड़ी सी मेहनत में प्रेम भाव को साथ लेकर काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी। और यह समय कामकाज, महिलाओं के परिवार और कारोबार के बीच तालमेल बनाए रखने में दिक्कत रहेगी। और प्राइवेट जॉब करने वाले के जीवन में आपके यह समय ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा तथा पति पत्नी के बीच चल रहे मतभेद दूर होंगे और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंध में भी अधिक खुशी देखने को मिलेंगे और नई प्रेम साथी का मिलन भी होंगे, तथा मेहनत और परिश्रम की वजह से आपका स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। तथा मित्रों, जिन बातों पर यह समय आप ध्यान देते हुए निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी। जी हां, और यह समय लक्ष्य हासिल करने के लिए किए गए प्रयत्न सफल होंगे। कुछ दिनों के बाद निर्णय आपके पक्ष में होगा जो आपको बेहद ही प्रसन्नता देगा। इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल है। करियर से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलने से उत्साह बढ़ेगा। अपनी कमजोरी दूर करने में सफल रहेंगे। आलस और मौज मस्ती में ज्यादा समय नष्ट न करें। कोई मनचाहा काम पूरा होने से शांति और प्रसन्नता मिलेगी। विरोधी पक्ष आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है, तथा वरिष्ठ लोगों की राय और मार्गदर्शन सर्वोपरि रखें। अगर कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद संबंधी काम रुका हुआ है तो आज का दिन कोई हल निकल सकता है। घर में किसी मांगलिक कार्य से संबंधित दोस्तों, यह लोग आपके घर के ऊपर सबसे पहले काला जादू करने का प्रयास करेंगे। जी हां, यह समय आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग, राजयोग और धनवान योग है, जो कि सभी सामान्य लोगों के जीवन में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये तीनों योग केवल किस्मत वाले, नसीब वाले ब्यूटियों के कुंडली में पाए जाते हैं, जिसमें आप भी आते हैं। जी हां, पिछले साल आप पैसों के लिए बहुत तड़पे हैं। पिछले साल आप अपने कीमती समय को बहुत ही आलतू फालतू चीजों में बर्बाद किए हैं, लेकिन इस साल अब यह समय को आप भूलकर भी किसी भी आलतू फालतू चीजों में बर्बाद न करें। जी हां, और यह समय आप अपने लक्ष्य पाने पर ही फोकस करें। सफलता आपको हाथ लग जाएंगे। जी हां, यह समय आपके साथ मां लक्ष्मी जी, भगवान शिव जी और रामदूत हनुमान जी आपके ऊपर हावी है। जी हां, आपको यह समय सफलता हर चीज में प्राप्त होंगे और कोई भी कार्य को शुरू कर देंगे, उसमें आपको जरूर लाभ होंगे। जी हां, आने साला अगले 24 घंटे के बाद जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलेंगे वह काफी देखने लायक होगा। वह आपके दुश्मन को ललकार देगा। जी हां, यह समय जो शुरुआत होंगे उसमें आप करोड़पति जरूर बनेंगे, और अगर ईश्वर पर यकीन करेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होंगे। लेकिन इस बार आपने यदि किसी कारणवश भगवान को हल्के में ले लेंगे तो जीवन भर आप रोते रहेंगे, कभी भी सुख चैन से सो नहीं पाएंगे, और दुश्मन जो समय का इंतजार कर रहा है उसमें आपको जरूर परेशानी हो जाएंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आप अपने से अगले 24 घंटे के बाद भूलकर भी यह 5 काम मत करना, नहीं तो आपके दुश्मन आपको बर्बादी के कगार पर पहुंचा देंगे। जी हां, सबसे पहले नंबर 1 पर, यदि आपने अपने इस कीमती समय को आलतू फालतू चीजों में बर्बाद करेंगे तो गारंटी आप परेशानी में पड़ जाएंगे। जी हां, क्योंकि ईश्वर केवल मेहनत करने वालों को ही साथ देते हैं। अगर आप केवल किस्मत के भरोसे इस साल भी बैठे रहेंगे तो कभी भी आप सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप तर्राकी नहीं कर पाएंगे, कभी भी घर में खुशियां नहीं मिलेंगे। क्योंकि मां लक्ष्मी जी आपके घर के ऊपर कृपा बरसाए हैं, तो उसको आप हल्के में भूलकर भी ना ले, और भगवान शिव जी भी आपको ऐसा अवसर प्रदान किए हैं। तो जरूर आपके अंदर कोई ऐसा गुण है जिसे ईश्वर को बहुत अधिक प्रसन्न आए है। इसलिए भोलेनाथ जी, मां लक्ष्मी जी और रामदूत हनुमान जी अपना कृपा बरसाए हैं, जो कि तीनों देवी देवता बहुत ही दयालु हैं, और यह आपका जीवन को नर्क से स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं। जी हां दोस्तों, जीवन में कुछ भी होता है तो ईश्वर हम संकेत जरूर देते हैं, चाहे हमारे साथ बुरा होने वाला हो, चाहे हमारे साथ अच्छा होने वाला हो, चाहे जीवन में कुछ बदलने वाला हो।
सबकी संकेत हमें ईश्वर देते हैं, और आप अगर उस संकेत को समझते हैं तो आने वाली संकट से आप बच सकते हैं। और जो लोग आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाने वाले होते हैं, कुछ न कुछ वह संकेत देते हैं। पहले अगर संभल सकते हो संभाल लो, नहीं तो परेशानी आना तय है। जी हां, इस तरह है। ये 5 लोग जो तुम्हें किसी न किसी बहाने अपने ही जाल में फंस जाते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण जी की यह बात आपको सत्य लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखिए। दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, लिए हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में कौन वह दुश्मन है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि आप जिसे अपना मानते हैं वह सामने वाला बिल्कुल भी आपको अपना नहीं मानता है। आप अपने जीवन में जिस भी व्यक्तियों पर बहुत ही ज्यादा यकीन करते हैं, अक्सर वही आपके जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन बन जाते हैं। जी हां दोस्तों, जब तक आप किसी भी इंसान के काम आ रहे हैं तब तक वह आपका इज्जत करते हैं, तब तक आपका वह साथ रहते हैं। जी हां दोस्तों, जैसे ही आपसे काम निकल जाते हैं, सामने वाला इंसान का उसी क्षण आपको वह अपने जीवन से निकाल देते हैं। अगर यह बात सत्य है तो कमेंट बॉक्स में जरूर थैंक यू गुरुजी लिखें। दोस्तों, आप अपने जीवन में काम धंधे नहीं करते हैं, जब तक आप अपने जीवन में अच्छा रुपया पैसा नहीं कमाते हैं तब तक आपको लोग बहुत सारे ज्ञान देते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने जिंदगी में सही राह पर चलने लगते हैं, जैसे ही आप अपने जीवन में सामने वाले से ज्यादा रुपया पैसा कमाने लगते हैं, तो वही इंसान आपका दुश्मन बन जाता है। वही इंसान आपके बारे में गलत सलाह बुराइयां करने लगते हैं, और वह इंसान अपने जीवन में मेहनत करने के बजाय आपको नीचे गिराने में लग जाते हैं। यह केवल आपके दुश्मन नहीं बल्कि आपके अपने ही हैं। काम करते हैं फिर भी आपको वह नीचे गिरा नहीं पाते हैं, क्योंकि आप सदैव सत्य की राह पर चलते हैं। आप हमेशा अपने कर्म पर यकीन रखते हैं। आपको हमेशा ईश्वर पर यकीन होता है कि वह जो भी करता है अच्छा ही करता है। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा ही समय आ गया है आपके जीवन में। साल 2024 के जनवरी महीने तक आप अपनों से ही सावधान रहें, जिसके साथ आप हमेशा चलते हैं, जिनके साथ आप बहुत ही ज्यादा यकीन करते हैं, जिनके ऊपर आपको बहुत ही विश्वास है, जिनको आप हमेशा अपना मानते हैं, उनसे आप दूरी ही बनाए रखें जनवरी महीने तक। जी हां, क्योंकि यह समय आपके लिए बड़ा ही भाग्यशाली समय है। भगवान शिव जी की कृपा से, आप भगवान महावीर बजरंगबली की कृपा से जीवन में जो भी काम को सच्चे दिल से करेंगे, जो भी काम को शुरुआत करने में लग जाएंगे, वह काम में आप बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। यह बहुत ही आपके लिए भाग्यशाली समय है। इस समय को आप बर्बाद ना करें। जो लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, उनसे आप कुछ समय के लिए दूरी बना लें। आपको यह मालूम ही होगा कि आपसे आखिर कौन लोग जलते हैं, कौन लोग आपकी तरक्की को नहीं देख पाते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो हम आपको कुछ ऐसे संकेत बता रहे हैं, कुछ ऐसे वास्तुशास्त्र से जुड़ी चीज बता रहे हैं जिन्हें आप गौर से सुनिए और ऐसे लोगों से सावधान रहिए। जी हां, और ये 5 लोगों का साथ तुरंत ही छोड़ देना। जी हां, इच्छाओं को अभी के अभी तुरंत बोल दें। यकीन नहीं करेंगे आप, आपके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, जिनके सिर पर माता रानी का हाथ होता है उनकी तरक्की सदैव होती रहती है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 72 घंटे में कुछ ऐसी एक स्त्री से आपका सामना होने वाला है जिसे ईश्वर ने स्वयं आपके लिए चुना है और आपके जीवन में अब भेजने वाले हैं, ताकि अब आप भी अपने जीवन में खुश हो जाएं, क्योंकि आपने बहुत ही दुख सहा है, बहुत ही दर्द सहा है। और आपको बता दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप अपने दुखों को, अपने दिल में छुपे दर्द को किसी के साथ भी साझा नहीं कर पाते हैं। जी हां दोस्तों, किसी को भी अपने मन में चल रही बातों को बता नहीं पाते हैं। यूं कहें तो आपके आसपास कोई ऐसा है ही नहीं जो आपके दुखों को सुन सके, जिसे आप अपना समझकर उन्हें सब कुछ बता सके। जी हां दोस्तों, आपने पिछले समय में जिसे भी अपना माना है उनसे बहुत बड़ा धोखा खाया है, और जिन्हें आपने अपना सब कुछ समझ बैठे थे वही आपको कुछ भी नहीं समझते। कुछ ऐसी स्थिति आपके जीवन में आई थी जिसके वजह से आपका लोगों से भरोसा ही उठ गया था, और आप किसी को चाहते हुए भी अपने दिल की बातों को नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे में ईश्वर आपके दुखों को ही कम करने के लिए, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को बताने के लिए
अपने दिल में छुपे दर्द और बोझ को हल्का करने के लिए इस स्त्री को आपके पास भेजेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें, यह स्त्री सिर्फ नहीं महिला के साथ साथ पुरुष के भी जीवन में आएंगी। जी हां दोस्तों, दोनों ही लोगों के जीवन में इस स्त्री का सामना होगा। जी हां दोस्तों, यह सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है बल्कि महिलाओं के लिए भी यह बातें बताई जा रही हैं। इसलिए आपको बता दें, यह स्त्री आपके जीवन को बेरंग से रंगीन करने वाली है। जैसे ही स्त्री के कदम आपके जीवन में पड़ेंगे, दोस्तों, आपके जीवन में ऐसे ऐसे बड़े चमत्कार होंगे, ऐसी ऐसी खुशियां आपको मिलेंगी, ऐसे ऐसे आपको घटनाएं देखने को मिलेंगे जो आपको अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं होंगे। दोस्तों, आपका मन इस समय जिस भी बात को लेकर बहुत ही परेशान है, आपके मन में बहुत बड़ा तूफान यदि उठा हुआ है, तो उस तूफान को यह स्त्री शांत कर देगी। जी हां दोस्तों, आखिर कौन है यह स्त्री और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने जाना यह स्त्री आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगी। अब हम बात करेंगे कि इसे आपको पहचानना कैसे है और इसका नाम क्या होने वाला है और यह किस जगह पर मिलेगी। तो आप सभी को बता दें, यह स्त्री जो है वे उन लोगों का भी असली चेहरा सामने लाएगी जो अपनों के बीच में बैठे हुए आस्तीन के सांप बनके, जी हां दोस्तों, सबके चेहरे से झूठ को पता लगा देंगी। और जीवन में ऐसा टाइम भी आएगा जो लोग आपसे जलते हैं, अब वे तो और भी जल जाएंगे। तो दोस्तों, उस स्त्री का नाम बता दें आपको, जिसे जानकर आप पहचान जाएंगे। देखिए संकेत। जब डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं और बीमारी का इलाज करते करते थक जाते हैं और बीमारी का असली जड़ पता नहीं हो पाता है, डॉक्टर को भी तो समझ ले कि आपके घर परिवार के ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवा दिए हैं। उनके जीवन में कोई बड़ा बीमारी नहीं, बल्कि उनके ऊपर बड़ा कोई बुरी आत्मा का साया भटक रहे हैं। जी हां, इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखिएगा। दूसरी नंबर की बात, आखिर कैसे आप जानेंगे अपने से कि हमारे ऊपर तांत्रिक हुआ है या नहीं हुआ है? अगर आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं या फिर आपके जीवन में कोई बड़ा संकेत नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप कोई भी काम को करते हैं तो आपका काम अच्छा नहीं होता है बल्कि काम बिगड़ जाता है, तो आप अपने जीवन में इस काम को करके पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। इस बात को सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए। रात को जो बीमार है या आपको जिस पर शक है कि इस पर तांत्रिक प्रयोग हो सकता है, उसके सिरहाने एक लोटे में पानी भर के रखें और इस पानी को गमले में लगे या बगीचे में ले जाएं और किसी छोटे पौधे में सुबह को डाल दें। जी हां, इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। जो रात को बीमार है या इसके ऊपर आपको शक होता है कि इसके ऊपर तांत्रिक प्रयोग हो सकता है, सबसे पहले आपको रात को सोने के बाद उसके सिरहाने के पास एक लोटे में पानी भर के रख दें और इस पानी को गमले में ले जाकर कहीं पर किसी बगीचे में छोटे पौधे में सुबह को डाल दें। 1 सप्ताह में वह पौधा घुमला जाएगा या फिर वह पौधा मर जाएगा या फिर 3 दिन में भी सूख जाता है, तो समझ ले कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है किसी ने। दूसरी नंबर की बात, रात्रि को सोते समय एक हर नींबू तकिए के नीचे रखें और प्रार्थना करें कि जो भी नेगेटिविटी क्रिया हुई है इस नींबू में आकर समाहित हो जाए। इस बात को आप सच्चे होकर, सच्चे दिल से सीरियस होकर करें, बिना डरे हुए ही। इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लगे कि हमारे घर में तांत्रिक क्रिया नेगेटिव होती हो चुकी है, तो सबसे पहले आप एक हर नींबू ले, रात को सोते समय तकिए के नीचे रखें और भगवान से प्रार्थना करें अपने मन में कि जो भी नेगेटिविटी क्रिया हुई है इस नींबू में आकर समाहित हो जाए। और सुबह उठने पर यदि नींबू मुरझाया हुआ, रंग काला पड़ जाता है, तो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है, इस बात का या संकट की ओर इशारा करता है। तीसरे नंबर की बात, यदि बार बार आपको अपने मन में घबराहट होने लगती है, पसीना सा आने लगता है, हाथ पैर सुन्ने हो जाते हैं, डॉक्टर के जांच में सभी रिपोर्ट आपका नॉर्मल आते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता है, तो समझ लीजिए आप किसी तांत्रिक क्रिया के शिकार हो गए हैं और आपको जल्दी ही किसी नजदीकी कोई बाबा या पंडित दिल से आपको सलाह लेकर अपने जीवन काल से इस तांत्रिक क्रिया को जड़ से मिटाना अनिवार्य पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, चौथे नंबर की बात, अगर आपके घर में अचानक अधिकतर बिल्ली, सांप, उल्लू, चमगादड़ इत्यादि घूमने लगे, ये दिखाई देने लगे, तो समझ जाइए कि आपके घर पर तांत्रिक क्रिया हो रही है।
मतलब कि अभी तक आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किसी ने नहीं करवाए थे, लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि आपके घर के अंदर अचानक अधिकतर बिल्ली घूमने लगे, सांप दिखाई देने लगे, उल्लू दिखाई देने लगे, चमगादड़ दिखाई देने लगे, भंवरा इत्यादि घूमने लगे, तो समझ जाए कि आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने तांत्रिक क्रिया करवाने की काम चालू कर दी है। इसे रुकवाने के लिए आप कहीं नजदीकी पंडित जी से जाकर जरूर साल लें। आपके दोस्तों, तभी राहत मिल सकती है आपके जीवन काल में बचाने से। 5वें नंबर की बात दोस्तों, आपको अचानक भूख लगती है लेकिन खाते वक्त मन नहीं करता है। भोजन में अक्सर बोल या कंकर आने लगते हैं। घर में सुबह या शाम मंदिर का दीपक जलाते वक्त शाम में विवाद होने लगे या बच्चा रोने लगे, तो समझ जाए कि आपके घर के ऊपर किसी ने बुरी आत्मा का साया छोड़ दिए हैं। घर के मंदिरों में अचानक आग लग जाए, घर के किसी सदस्य की अचानक मौत हो जाए, घर के सदस्यों की एक के बाद एक बीमा पादना, घर के जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता अचानक मर जाना, तो इस बात का संकेत और इशारा करता है कि आपके घर में बहुत ही बड़ा किसी ने बुरी आत्मा का साया छोड़ दिए हैं, नहीं तो बहुत ही बड़ा तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करवाए हैं। जी हां दोस्तों, 7वें नंबर की बात जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, शेर अचानक नीले रंग के निशान बन जाना, आपके शरीर पर अचानक नीले रंग का निशान बन जाना, घर में अचानक सिर्फ गंदी बदबू आना, घर में ऐसा महसूस होना कि कोई आसपास है, आपके चेहरे का रंग पीला पड़ना, यह भी एक कारण है कि जितना प्रबल तान्या प्रयोग होगा, आपके मुंह का रंग उतना ही पीला पड़ता जाएगा। आप दिन प्रतिदिन अपने आप को कमजोर महसूस करते रहेंगे। समझने की आपके ऊपर बहुत बड़ी भयानक तांत्रिक क्रिया हो रहे हैं। इससे बचने का उपाय आपके तभी मिलेगा जब आप कोई नजदीकी किसी पंडित जी से जाकर संपर्क करेंगे। वही आपको इनसे बचने का रास्ता बतलाएंगे, वही आपको उपाय बताएंगे कि आपको करना क्या चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें छोटी सी उपाय जो कि आपको तुरंत ही यह काम आएंगे। दोस्तों, अगर आपको अचानक से घबराहट होने लगी, मन में अचानक से आपको डर सा लगने लगे, अचानक से आपका शरीर थर थर कांपने लगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको समझदारी से काम लेना होगा। नहीं तो दोस्तों, जितना ज्यादा घबराएंगे बुरी शक्ति उतना ही ज्यादा आपके ऊपर प्रभाव डालते जाएंगे, और इनका प्रभाव इतना ज्यादा भयानक होता है कि जितना ज्यादा आप डरेंगे उतना ज्यादा यह आपको अपने काबू में, अपने बस में करना का काम करते रहेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, दिमाग को शांत करना है। और आपके दोस्तों, अपने घर में AUM हम हनुमते नमः, AUM हम हनुमते नमः, AUM हम हनुमते नमः, इस मंत्र का आपको सबसे पहले 108 बार जाप करने हैं। और दोस्तों, अगर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना जानते हैं, अगर आपके पास मोबाइल है वहां पर दोस्तों, आप हनुमान चालीसा को लगाकर जरूर सुने घर में।